हमारे नज़दीक जिस तरह इमाम हुसैन की शहादत की खबर रसूलुल्लाह ने दी है, इसी तरह हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत की भी खबर दी है। जिस तरह हमारे नज़दीक इमाम हुसैन शहीद मज़लूम है, इसी तरह उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद मज़लूम है। शहादत एक बड़ा अजीम रुतबा है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। शुरू से दो गिरोह रहे हैं, एक शैतान का गिरोह, एक रहमान का गिरोह। एक हिज़्ब शैतान और दूसरा हिज़्बुर रहमान। हमेशा से आदम अलैहिस्सलाम और शैतान से लेकर ये जंग चली आ रही है, दो जमातें हैं। तो इसी तरह ये अल्लाह करीम का अपना निज़ाम है। देखो ना, कुरान मजीद गवाह है, यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, कि अल्लाह के नबियों को भी बगैर हक के न हक कत्ल किया जाता रहा है। ये कोई किसी को कत्ल कर दे तो माज़अल्लाह उसके मुजरम होने की दलील नहीं, जिस तरह आज राफ़सी कहते हैं। अगर इस तरह है तो फिर तुम कहते हो कि उस्मान का जुर्म था, उनको शहीद किया गया, और खारजी ये कहते हैं कि इमाम हुसैन का जुर्म था, वो माज़अल्लाह उन्होंने बगावत कर दी। तो तुम में और खारजियों में क्या फ़र्क है? एक तबका हुजूर के सहाब पे ज़ुबान लटका रहा है, दूसरा तबका हुजूर की आल पे ज़ुबान लटका रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत दोनों के ग़ुलाम हैं, दोनों के खादिम हैं, दोनों के नौकर हैं। तो हम सब का अदब करते हैं, सब के बारे में अच्छा ख्याल रखते हैं, बदगुमानी को दिल में जगह नहीं देते। अल्लाह करीम ने ये खुद दुआ सिखाई है कि ये दुआ मांगा करो, वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या अल्लाह, हमारे दिलों में कोई जो पहले हमारे मुसलमान भाई इस्लाम में ईमान में सबकत कर गए हैं, उनके बारे में हमारे दिलों में कोई मैल, कोई भी गंदगी ना रखना। ये रब ने हमें खुद दुआ सिखाई है कि ज़ुबानों पर इस्तिग़फ़ार हो, दिल में प्यार हो। ये कुरान ने खुद तरीका सिखाया है। तो उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत बड़ी मशहूर है। आपने ये हदीस मुबारक बार बार सुनी है कि ओहद पहाड़ पर रसूलुल्लाह चढ़े, साथ अबू बकर सिद्दीक भी हैं, साथ उमर भी हैं, उस्मान भी हैं। ओहद पहाड़ लरस जाता है तो रसूलुल्लाह उस पर ठोकर मार के इरशाद फरमाते हैं, ठहर जा, तुझे पता नहीं है तुझ पे एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद हैं। उस दिन से हजरत उमर, हजरत उस्मान को यकीन हो गया था हमारी मौत शहादत की सूरत में आएगी। जिस तरह इमाम हुसैन को यकीन है, इमाम हजरत उस्मान को भी यकीन है। आपने पिछले दिनों भी एक हदीस मुबारक सुनी, अबू मूसा आशरी कहते हैं कि एक बाग के अंदर रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए, मुझे दरवाजे पे दरबान बना के खड़ा कर दिया। बाहर किसी ने इजाज़त मांगी, रसूलुल्लाह ने फरमाया इजाज़त भी दो, जन्नत की बशारत भी दो। तो मैंने देखा वो अबू बकर सिद्दीक हैं। फिर इजाज़त मांगी की, फिर रसूलुल्लाह से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह कोई इजाज़त मांग रहा है, फरमाया इसे इजाज़त भी दो, जन्नत की बशारत भी दो। तीसरे बंदे किसी ने फिर इजाज़त मांगी, अर्ज़ की गई इजाज़त मांग रहा है, फरमाया इजाज़त भी दो, जन्नत की बशारत भी दो, लेकिन मुसीबत के साथ दो, आज़माइश आएगी। देखा तो उस्मान है। उस्मान ने कहा मैं अल्लाह ताला से सब्र की तौफीक मांगता हूँ, अल्लाह ताला से मैं हिम्मत मांगता हूँ। जब वक़्त आए, जिस तरह इमाम हुसैन के लिए रसूलुल्लाह दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र देना, जब वक़्त आए, आज़माइश आए, इम्तिहान आए, सब्र देना। इसी तरह उस्मान ज़ुन्नूरैन दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मुझे उस वक़्त सब्र देना। इस तरह करके हज़रत मोहतरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फितने की खबर दी। फितने का जिक्र करें, ज़ाकर रसूलुल्लाह फितनतन, रसूलुल्लाह फितने का जिक्र कर रहे हैं। मर्रा राजुलुन, एक बंदा गुजरा और मुंह ढांपे हुए, चादर उसने ऊपर ली है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया उस वक्त उस फितने के अंदर ये बंदा मजलूमन कत्ल होगा। एक साहबी कहते हैं मैं उठ के मैंने उस बंदे का पर्दा हटाया ना, तो नीचे उस्मान थे। तो मैंने चेहरा रसूलुल्लाह की तरफ करके कहा, या रसूलुल्लाह इस बंदे की बात कर रहे हैं? रसूल ने फरमाया हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ। होवा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। वो कौन थे? वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे। किस तरह देखो अल्लाह ताला के महबूब ने अल्लाह ताला के दिए वसील में गैब से खोल खोल के, जिस तरह जनाब किसी को कोई एक वीडियो दिखाई जाती है, पूरी स्क्रीन चलाई जाती है, रसूलुल्लाह 1400 साल पहले अपने सहाबा को इस तरह एक एक फितने से आगाह करते थे, गोया सहाबा यूं समझते थे हमें सामने दिखाया जा रहा है, हम देख रहे हैं। इस तरह रसूलुल्लाह खोल खोल के फितनों को बयान करते हैं। तो
जब आमासूर हो गए ना उस वक़्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला गए ना, तो उन्होंने कहा मैं इजाज़त मांगता हूँ, एक हदीस बयान करनी है। कहा बताएं क्या? फरमाया मैंने रसूलुल्लाह से सुना है हुजूर फितनों का जिक्र कर रहे हैं। फरमाया फितनों के फितने होंगे। तो हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह उसमें हमें क्या हुक्म देते हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या तालीम है, फितने जब हो हम क्या करें? फरमाया अलैकुम बिल अमीन व अस्हाबिही, उस्मान की तरफ इशारा करके कहा उस वक़्त ये जो अमीन है ना, अमानतदार है, इसके साथ और इसके असहाब साथियों के साथ लाजमी हो जाना। क्योंकि फरमा उस वक़्त उस्मान मेरा हक पर होगा। फ़हाज़ा यौम इज़िन अलल हक, फरमाया उस वक़्त मेरा उस्मान हक पर होगा। आज पता चला जो उस्मान गनी के बारे में गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, शहादत पे तान करते हैं, माज़अल्लाह तरह तरह के झूठ। आशा पाक ने कहा जी नास्ल को कत्ल कर दो, लानतुल्लाह अलल काज़िमीन, वो नास्ल तुम्हारा कुछ बाप दादा है, अल्लाह ताला झूठों पे लानत करे कतन। अम्मा आयशा पाक ने ये नहीं कहा, बल्कि वो तो कहती थी कि जो कत्ल करने वाले हैं ना उस्मान को, वो सारे भी मिल जाए ना, रूए ज़मीन भी भर जाए, ऐसे खबीसों पलीदों के साथ उस्मान गनी की एक उंगली का मुकाबला नहीं कर सकते। इतने अजीम है उस्मान गनी। फरमाया इस हाल में उन्हें शहीद किया गया कि उनका दामन कपड़े की तरह साफ था। यह अम्मा आयशा पाक का फरमान है। आज झूठ बोलते हैं इनके बड़े घर के चले गए हैं, इनके लिए आसानी पैदा कर गए, ऐसी बात नहीं है। तो रसूलुल्लाह फरमाया मेरा उस्मान हक पर होगा जिस वक़्त फितना ज़ाहिर होगा। फितने की खबर रसूलुल्लाह ने दे दी, ये अल्लाह का निज़ाम है, वो अपनी खुद जाने। इन्नी आलम मा ला तालमून, फरमाता है जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। वो खुद खिलाफत देने वाला है, खुद इशारा भी करने वाला है कुरान के अंदर कि खिलाफत देगा, महबूब तेरे सहाबा को खिलाफत देगा, खिलाफत की बरकत से जो दीन है वो मुस्तहकम हो जाएगा, खौफ दूर हो जाएगा। आखिर में इशारा कर दिया इस फितने की तरफ, फरमाया वमन कफर बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, फरमाया जो बंदे उस नेमत खिलाफत की ना शुक्री करेंगे वो फासिक होंगे। तो ये इशारा है इस फितने की तरफ। अम्मा आयशा पाक खुद फरमाती हैं, खुद उस्मान गनी की शान बयान कर रही हैं, वो कैसे गलत, बल्कि वो किसास लेने वाली हैं उस्मान गनी का, कोशिश बल्कि लानत करने वाली उस्मान गनी के कातलों पर। वो किस तरह खिलाफ हो सकते हैं? कहते हैं जी सहाबा खिलाफ हो गए, लानतुल्लाह अलल काज़िमीन। एक भी ऐसी रवायत तुम नहीं ला सकते कि कोई सहाबी हज़रत उस्मान के खिलाफ हुआ हो। सब उलमा ने लिखा है कि बिल्कुल एक सहाबी भी उस्मान गनी के कत्ल में शरीक नहीं था। सब परले दर्जे के जाहिल, बेवकूफ, अहमक, जलील, कमीने किस्म के लोग सारे उस्मान गनी के खिलाफ उठे थे। अम्मा आयशा पाक खुद फरमा रही, कहती हैं एक दफ़ा रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरे असहाब में से किस बुलाओ, मेरे सहाब को बुलाओ। हमने कहा अबू बकर को, फरमाया नहीं मेरे सहाब को बुलाओ। उस्मान को, फरमाया हाँ। उस्मान आ गए, रसूलुल्लाह ने उनके साथ सरगोशी शुरू कर दी, सरगोशी, आराम आराम से कान में बातें करनी शुरू कर दी। और रवायत के अंदर उस्मान गनी की रंगत बदलती जा रही है, बातें सुन सुन के रंगत बदलती। और एक रवायत के अंदर फरमाती है रसूलुल्लाह ने फरमाया 3 दफ़ा कंधे पे हाथ रखा हुआ इस तरह, उस्मान गनी की इस तरह कंधे पे हाथ रख के रसूलुल्लाह फरमाया उस्मान अल्लाह तुझे कमीज पहनाएगा, उससे मुराद खिलाफत है, मुनाफिकीन तुझसे उतरवाना चाहेंगे। अब रसूलुल्लाह खुद उन्हें मुनाफिक कह रहे हैं, जितने ये अब्दुल्ला बिन सबा एंड कंपनी है जिसकी नस्ल रूहानी और नस्ली औलाद जो आज सहाबा के खिलाफ है, रसूलुल्लाह मुनाफिक कह रहे हैं, मुनाफिक। फरमाया मुनाफिकीन तुझसे उतरवाना चाहेंगे कि खिलाफत से दस्तबरदार हो, जो छोड़ दो। फरमाया कभी भी दस्तबरदार ना होना। यही वजह थी जब वो फितना आ गया ना, तो उस्मान गनी को वो कहते थे, वो जो बदमाश थे मदीने के अंदर आ गए, वो कहते थे छोड़ दें, 2 ही सूरतें हैं, या खिलाफत छोड़ दो नहीं तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। आपने कहा जो होना हो जाएगा, लेकिन रसूलुल्लाह ने मुझसे अहद लिया है, मुझे हुक्म दिया है, मुझे पाबंद किया है, मैं शहीद हो जाऊंगा लेकिन खिलाफत को नहीं छोड़ूंगा। इसके अंदर खिलाफत की इज्जत भी है भाई। अगर वो छोड़ देते तो फिर तो तमाशा बन जाता, हर कोई खलीफा के सामने चंद बदमाश खड़े हो जाते, खिलाफत छोड़ दो, पीछे हट जाओ, तो ये मजाक बन जाती, खिलौना बन जाती। उस्मान गनी ने खिलाफत का वकार बहाल रखा। आपने कहा ऐसा नहीं हो सकता, उसकी वजह क्या है? ये आशिक है ना, आशिक है, आशिकों को जो हुक्म होता है ना वो उस पर वो पूरा उतरते हैं। जिस रास्ते पे चलने का हुक्म होता है उस रास्ते को छोड़ते नहीं है। उस्मान गनी ने कहा कुछ भी हो जाए, ये अहद है, इस अहद पे चलता रहूंगा। जिस तरह इमाम हुसैन ने कहा था बस नाना जी ने एक अहद की, नाना जी से एक अहद है, उस अहद को मैं पूरा करूंगा। और सुल्तान उल आरफीन सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने
इसी बात को अपने अंदाज में आपने बयान किया है ना। आप फरमाते हैं आशिक सादिक आशिक सादिक सोयो जेड़ा आशिक सादिक सोयो जेड़ा कत्ल माशूक दे मन्ने हू राना छोड़े मुख ना मोड़े राना छोड़े मुख ना मोड़े भावें सै तलवारां खन्ने हू जित वल वेखे राज माही दे जित वल वेखे राज माही दे लगे ओसे बन्ने हूँ ते सच्चा इश्क उस्मान गनी दा सच्चा इश्क हुसैन सखीदा सच्चा इश्क उस्मान गनी दा सिर दिते राज न भन्ने तो ये हकीकत है शाहत उस्मान की। अब वो वक्त आ गया, फितना ज़ाहिर हो गया। फितना ज़ाहिर कैसे हुआ? यहूद मजूस जितने भी जनाब खिलाफ इस्माल कौमें थी खिलाफ इस्लाम, जिनके दिलों में इस्लाम के लिए एक बुग़्ज़ हसद की आग थी, इंतकाम की आग थी, उनके दिल में वो पकती रही। बेलाखिर जनाब वो सियासी और मजहबी उन्होंने शक्ल इख्तियार की। और मजूस यहूद में से एक बंदा जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी है, ये रावसियों की किताबें इस पे गवाह हैं कि अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी ने ये फतवा उठाया, ये सारा फितना खड़ा किया। तारीख़ तबरी पढ़ लें, वो जब सहाबा पे तान करना हो ना तो कहते हैं तारीख़ तबरी पढ़ो, तारीख़ तबरी पढ़ो। हम कहते हैं तुम भी अपनी असल देखो, तारीख़ तबरी पढ़ के देखो, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला बिन सबा का फितना, अब्दुल्ला बिन सबा की तहरीक, पूरा यहूदी एक बंदा था जिसने पूरा एक मजहब भी घड़ा, एक सियासी तहरीक भी चलाई। सियासी तौर पे वो कहता था उस्मान जो है वो माज़अल्लाह उसके जो गवर्नर हैं वो जालिम हैं, वो इंसाफ नहीं करते। उस्मान ने अपने कुंबा जो है उसको नवाजा है, अकरबा परवरी की है, उसने कुंबा परवरी की है, उस्मान सही नहीं है, ये है वो है। ये सियासी एक तारीख थी और मजहबी उसने तारीख ये चलाई, उसने एक पूरा मजहब चलाया, पूरा उसने एक मजहब खड़ा किया। वो कहता था जनाब देखो हर नबी का कोई ना कोई वसी होता है, नबी मुकर्रर करके जाता है, तो बताओ उसने धोखा देने के लिए उसने कहा क्या रसूलुल्लाह का कोई वसी नहीं है? उसने कहा रसूलुल्लाह का भी वसी है। वो कौन है? कहा वो अली है, यानी अली ही रसूलुल्लाह के बाद खलीफा था। ये अबू बकर उमर उस्मान ये तो ठीक ही नहीं है। तो लोगों ने कहा फिर क्या किया जाए? उसने कहा फिर उठ खड़े हो जाओ, अली का साथ दो, अली मजलूम है माज़अल्लाह लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अली जो है वो मजलूम है, उनसे खिलाफत गस्ब कर ली गई है, उठो जनाब मिलके उस्मान को हटा दें, अली को खलीफा बनाएं। तो ये तहरीक चली यहूदो मजूस की मिली भगत के साथ, ये तहरीक जनाब चल उठी। फिर उसने एक और अकीदा खड़ा, उसने कहा कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले आएंगे, तो ये बताओ कि ईसा अल्लाह हैं या मोहम्मद रसूल अल्लाह हैं? ये देखो मजहब घड़ा जा रहा है। हमारी कौम ये सादी कौम ये ऐसी बातें सुन के वो जनाब वो धोखे के अंदर आ जाती है। उसने कहा बताओ ईसा अलैहिस्सलाम अगर आएंगे तो रसूलुल्लाह उनसे आला है, क्या रसूलुल्लाह नहीं वापस आएंगे क़यामत से पहले? ये देखो ना कैसी चालाकी है, क़यामत से पहले दुनिया में जिस तरह ईसा आएंगे उसने कहा रसूलुल्लाह भी आएंगे। अब देखो उसने अपनी गुमराही पर कुरान की आयत पढ़ता है। अब देखें, बोले अस्तगफिरुल्लाह,
यानी एक झूठा अकीदा घड़ के उस पर कुरान की आयत क्या फिट करता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल कुरान लरादुका इला माद। अल्लाह फरमाता है महबूब जिसने तुझ पे कुरान फर्ज किया, लरादुका इला माद, वो तुझे माद की तरफ लुटाएगा, तुझे लुटाएगा, लौटने की जगह लुटाएगा। इसके बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये उस वक्त आयत नाज़िल हुई जब रसूलुल्लाह मक्का से हिजरत कर रहे हैं, मदीना के करीब पहुँचे हैं। आपके दिल में तमन्ना उठी कि काश मैं वापस मक्के में चला जाता, या मक्के में रहता, या मक्के से मुझे ना आना पड़ता, या कब मैं मक्का में लौटूंगा। दिल के अंदर एक मोहब्बत थी मक्का शहर की, जहाँ सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह की गुजरी। उस वक्त अल्लाह ने अपने महबूब को तसल्ली देने के लिए ये आयत नाज़िल की। महबूब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल कुरान लरा दुका इलामाद, महबूब घबराओ नहीं, परेशान ना हो। रब तुझसे वादा करता है जिसने कुरान तुझ पे फर्ज किया, अन करीब वो वक्त आएगा महबूब रब तुझे मक्का वापस लौटाएगा, मक्का तुझे लेके जाएगा। फतह मक्का की तरफ इशारा था, मक्का की तरफ जाओगे। अब उसने अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी ने पूरा जनाब अकीदा घड़ दिया। उसने कहा इसे अकीदा रजत कहते हैं। आज राफियों की किताबों के अंदर मौजूद है, पूरे दलाइल इस पे देते हैं जो अब्दुल्ला बिन सबा ने गढ़ा था। वो कहते हैं बिल्कुल माज अल्लाह, यहाँ तक लिख दिया गया कि रसूलुल्लाह क़यामत से पहले आएंगे। देखो कितनी गलाजत है इस मज़हब के अंदर। रसूलुल्लाह क़यामत से पहले आएंगे और आके अबू बकर उमर को कब्र से निकाल कर दोबारा सजा देंगे। माज अल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। आयशा को निकाल के सजा देंगे। बोलिए लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ये लिखा मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास किताबें हैं। हम ऐसे नहीं रोते खुदा के लिए बचो, सिर्फ मोहब्बत अहले बैत के नाम पे लोगों का दीन बर्बाद कर रहे हैं। अपनी नस्लों को बचाओ। हमें क्या है, हमें पता है ऐसी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती, लोग नाराज़ होते हैं। अगर हम अपने पेट की फिक्र करें कि मिठियाँ मिठियाँ सुनाओ, किसी ने मुखालफ करो ही ना। लेकिन इत्थे ये सारी जिंदगी जितना भी सुख में बंदा गुजार लेगा, जितनी भी यहाँ याशी कर ली जाए, जब मरेगा तो एक लम्हा लगेगी, लम्हा। आखिरत की सजा बहुत बड़ी है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। ये देखो अकीदा रजत उसने घड़ा, आज लोगों ने उसको अपने सीने से लगाया हुआ है। उसने कहा वसी है अली, पहला खलीफा है। लोगों ने आज जनाब इस पे पूरा मजहब गढ़ लिया है। तो इस अब्दुल्ला बिन सबा का फितना उठा उस्मान गनी के खिलाफ। इसने बंदे मिलाए, गुमराह किया। वो 9 मुस्लिम थे, कुछ जाहिल थे, कुछ अनपढ़ थे, जातों के लोग थे, इराबी थे। उनको गुमराह करके उस्मान गनी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके खत झूठे लिख लिख के सहाबा की तरफ, मौला अली की तरफ मंसूब करके खत लिखते कि मदीने पे हमला कर दो। उस्मान ने दीन को छोड़ दिया, माज़ अल्लाह, ये हो गया वो हो गया। फिर खत चलाते इलाकों के अंदर, मिस्र वाले शाम वालों को खत लिखते, मिस्र वाले बसरा वालों को खत लिखते कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। बसरा की तरफ से मिस्र की तरफ खत लिखा जाता कि बसरा में बड़ा जुल्म हो रहा है। पूरी एक साजिश का जाल बिछाया गया उस्मान ज़ुन्नूरैन के खिलाफ। बिल आखिर वो लोग मक्के मदीने में आ गए। मदीने में आकर उन्होंने मुहासरा कर लिया। चंद दिन उस्मान गनी मस्जिद नबी में जाके नमाज पढ़ते रहे। बिल आखिर मुहासरा तंग हुआ, आपको घर में मासूर कर दिया गया। तकरीबन 40 दिन तक तकरीबन आपका मुहासरा हुआ, 40 दिन तक। और कई दिनों तक आपका पानी बंद कर दिया गया। आज जो जाकरों के नाकली हमारे मौलवी हैं, सिर्फ वो यही आवाम को सुनाते हैं कि इमाम हुसैन का पानी बंद हुआ है। ओ इमाम हुसैन का तो पानी बंद हुआ है, कभी ये भी तुम्हारे मुंह में आया है कि उस्मान गनी का भी पानी बंद हुआ है? इंतहाई मजलूमियत के साथ खलीफा राशिद हैं, अजीम शान वाले हैं, रसूलुल्लाह के दौरे दमाद हैं, अव्वलीन साबिकीन में से हैं, इस्लाम के लिए बार बार अपनी दौलत निछावर करने वाले हैं, कातिबे कुरान है, कुरान को एक लुगत पे जमा करने वाले हैं। इतनी अजीम शान कमाल खलीफा रसूल है। मदीना पाक में शहर रसूल में सहाबा के दरमियान उन्हें मशहूर कर दिया गया। घर में बंद है, पानी तक अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अब उस्मान गनी एक दिन निकल के अपनी दीवार पे फजाइल बयान करते हैं। आपने कहते हैं लोगों तुमने मुझे मस्जिद नबी में जाने से रोक दिया है, तुम्हें पता नहीं ये वही मस्जिद नबी है जब तंग हो गई थी तो रसूलुल्लाह ने कहा था जिसकी साथ जिनका हिस्सा मिलता है, कौन है जो हिस्सा खरीद के मस्जिद में शामिल करे, रब उसे जन्नत अता फरमाए। तो मैं हूं जिसने अपने पैसों से मस्जिद नबी की तोसीह की थी। ऐसी बात है, सब कहने लगे हाँ ऐसा ही है। आपने कहा मुझे आज उसमें नमाज भी नहीं पढ़ने देते। फिर आपने फरमाया तुम्हें याद है जब मदीने में रसूल आए तो
पीने का कोई मीठा कुआं कोई नहीं था पानी पीने का, तो बेरे रूमा था। रसूलुल्लाह ने कहा कौन है जो खरीद कर वक्फ कर दे मुसलमानों के लिए। मैंने 20,000 दिरमों के अंदर मैंने वो कुआं खरीद के वक्फ कर दिया। मदीने के लोग मेरा वक्फ किया हुआ कुआं उससे पानी पी रहे हैं। जालिमो तुमने मेरा पानी बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है ऐसे ही है। अब ने कहा तुम्हें पता है कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब रसूलुल्लाह ने कहा था कौन है जो खिदमत करे, तो मैंने बार बार इस्लाम के लिए ऊँट भी पेश किए, घोड़े भी पेश किए, दिनार भी पेश किए, प्लान के साथ, रस्सियों के साथ, पूरे साजो सामान के साथ मैंने जैसे उसर जो है उसको तैयारी की और कुर्बानी दी, पूरा मैंने मदद की उसकी। तुम्हें याद है, पता है तुम्हें? कहने लगे पता है। आपने कहा आखिरी बात यह है, तुम्हें यह भी तुमने सुन रखा है कि मैं रसूलुल्लाह के साथ था, अबू बकर भी थे, उमर भी थे, ओद पहाड़ पर चढ़े, पहाड़ को लज्जा आया, रसूलुल्लाह ने कहा ठहर जा खुद, तुझे पता नहीं तुझ पे नबी भी है, सिद्दीक भी है, शहीद भी हैं? कहने लगे हाँ पता है। फरमाया आपने नारा तकबीर बुलंद किया, उस्मान ने कहा अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया तुमने गवाही दे दी है मैं शहीद हूँ, शहीद हूँ, शहीद हूँ। ये आप इत्माम हुज्जत कर रहे हैं, आपको कोई खतरा नहीं है। मैं आगे अर्ज कर रहा हूँ कि बार बार शहबा के कहते हैं हमें इजाज़त दें, इन बदमाशों की क्या जरूरत है? ये मदीने में आके हमारे होते हुए आपकी तरफ बुरी आंख से देख लें। आप कहते हैं ना ऐसी बात नहीं। आगे अर्ज कर रहा हूँ, बात यह है कि आप इत्माम हुज्जत कर रहे हैं जिस तरह इमाम हुसैन कर रहे थे बार बार करबला में। और तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरे सिवा कोई दुनिया में नवासा है रसूल का? तुझे पता नहीं मुझे रसूल ने कंधों पे खिलाया है? तुझे पता नहीं मैं फातिमा का लाल हूँ, मैं हैदर करार का बेटा हूँ? पता नहीं? इमाम हुसैन बार बार क्यों डर के करे थे? अपनी जान बचाने के लिए कह रहे थे? नहीं, हुज्जत कायम करने के लिए, इत्माम हुज्जत के लिए। कल क़यामत वाले दिन को ये ना कि हमें तो खबर ही नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं चला, ये तो अचानक हो गया, जल्दी हो गया। उस्मान गनी अपने फजाइल कोई किसी अपनी जनाब को फख्र के लिए बयान नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए तमाम हुज्जत ये कर रहे हैं कोई मेरी वजह से भूले के अंदर गलत फहमी में कुछ दोज़ख में न चला जाए। आप इसलिए कह रहे थे होश करो, तुझे पता नहीं मेरी क्या फजीलत है? अल्लाह के रसूल ने मुझे शहीद नहीं फरमाया? मैंने ये कुर्बानियां कितनी दफा मैंने रसूलुल्लाह से जन्नत नहीं खरीदी? सुभान अल्लाह बोलो। यहाँ तो एक दफा जन्नत के लिए हम तरसते हैं, उस्मान गनी को कितनी दफा रसूलुल्लाह की जुबान से जन्नत मिली, बार बार। अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं उन बलवाइयों से, ओ खबरदार अगर तुमने उस्मान को शहीद कर दिया क़यामत तक मुसलमानों की तलवार नीचे नहीं आएगी, आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में। देख लें इसी तरह ही है। फरमाया कभी मिल के नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, पढ़ेंगे भी दिल फिर भी जुदा होंगे। फरमाया रब की तलवार तन जाएगी फिर दोबारा नियाम के अंदर वापस नहीं आएगी। इसलिए उस्मान को कत्ल ना करना, शहीद ना करना। उस्मान खुद भी कहते थे अगर मुझे शहीद कर दोगे कभी मिल के तुम बैठ नहीं सकते, फितने का दरवाजा खुल जाएगा। और आप चाहते थे कि मेरी वजह से फितना ना खुले, मैं उसका सबब या वजह ना बनूं। मुगीरा बिन शोबा जाते हैं, कहते हैं मैं 3 बातें अर्ज करता हूँ, 3 बातें इस तरह करें, या तो आप हमें इजाजत दें हम इनसे मुकाबला करें, इन बदमाशों से। ये सुनिए, बाज कहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया? साहबा माज़अल्लाह मिल गए, साहबा चाहते थे उस्मान कत्ल हो जाए, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। साहबा तो बार बार मिलते कर रहे हैं, खुदा के लिए हमें इजाज़त दें, हमें इजाज़त दें, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपकी इजाज़त के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी इताअत हम पे फ़र्ज़ है, इजाज़त दें, इनसे जंग करें, इनसे मुकाबला करें। मुगीरा बिन शोबा कहते हैं 3 बातें अर्ज करता हूँ, एक बात मान लें, या तो मुकाबला करें, नहीं तो मक्के चले जाएं, वहाँ शायद ये हया कर जाएं, हरम काबा का हया करें। तीसरी बात यह है कि हज़रत मुआविया के पास शाम में चले जाएं। उस्मान गनी ने कहा ये तीनों काम नहीं हो सकते। फरमाया मैं निकल के मुकाबला इसलिए नहीं करूँगा कि मैं वो पहला नहीं बनना चाहता कि जो मुसलमानों के कत्ल का सबब बने। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी मुसलमान का थोड़ा सा खून भी निकले। मेरे रसूल के शहर की हुर्मत, इसकी इज्जत, इसका मकाम पमाल हो। मैं वो पहला नहीं बनना चाहता। मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, चूंकि आपको अपनी शहादत का यकीन है, रसूलुल्लाह के साथ वादा भी है, और आप जानते हैं कि सिर्फ मुझे ये शहीद करना चाहते हैं। आपने फरमाया शहीद तो नहीं होना है, मैं अपनी वजह से दूसरे मुसलमानों की क्यों जान ज़ाया करूं? आपने कहा ये काम नहीं हो। दूसरा तुम कह रहे हो मक्के ये इतने खबीस हैं, पलीद हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि ये मक्के का भी हया करें। जिनको मदीने का हया नहीं वो मक्के का क्या हया करेंगे? फरमाया तीसरी बात तुम कहते हो शाम में चला जाए मुआविया के पास। कहा मैं जिस जगह मैंने हिजरत की है ना रसूलुल्लाह के पड़ोस में, मैं जान दे सकता हूँ रसूलुल्लाह की हमसायगी को मैं तर्क नहीं कर सकता।
रसूलुल्लाह के शहर को मैं नहीं छोड़ सकता, जान दे दूंगा, मदीने को नहीं छोड़ूंगा। यही तो हजरत उमर भी कहते थे ना, या अल्लाह अपने रास्ते में शहादत भी दे और अपने नबी के शहर में दफन की जगह भी अता फरमा। उस्मान कहते हैं ये नहीं हो सकता। इसी तरह हजरत मुआविया कहते हैं कि हमारे पास शाम चलें। आपने कहा नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं फौज भेज देता हूँ आपके दिफा के लिए। कहा मैं रसूलुल्लाह के शहर के जो रहने वाले हैं ना, अहले मदीना, उनको अपनी वजह से यहाँ फौज बुला के मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। सुभान अल्लाह कह दो यार, इतनी अजीम कुर्बानी, इतना सब्र। यही सारे को याद है कि इमाम हुसैन सैयदुस साबिरीन है। ये कभी किसी ने बात नहीं की कि इमाम उस्मान, हजरत उस्मान गनी भी सैयदुस साबिरीन है। कितना बड़ा सब्र है, कितना बड़ा सब्र है। फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अपनी वजह से फौज बुला लूं, शहर मदीना के लिए तंगी का समा पैदा कर दूं, ये नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं करूंगा। इसी तरह करके ज़ैद बिन साबित जाते हैं, कहते हैं दरवाजे पे अंसार खड़े हैं, आपसे इजाज़त मांगते, इजाज़त दें। आपने फरमाया अगर मुझे तुम अमीरुल मोमिनीन मानते हो, मेरा अपने पे हक मानते हो, तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ जाके अंदर बैठ जाओ, रब को अपना हुक्म पूरा करने दो। ये वजह है, ये सबब है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इजाज़त मांगते हैं, कहते हैं हमें इजाज़त दें अबू हुरैरा। तो आप कहते हैं क्या तुम ये चाहते हो कि मुझे और मेरी समेत सारी दुनिया के लोगों को कत्ल कर दो? ये उस्मान गनी इशारा कर रहे हैं कुरान की आयत की तरफ, जो बगैर वजह के किसी मुसलमान को कत्ल करे गोया कि उसने सारे लोगों को कत्ल कर दिया। अभी तक चूंकि उन्होंने कत्ल नहीं किया, अभी चूंकि किसास में वो कत्ल नहीं किए जाने वाले थे, आप फरमाते हैं क्या तुम ये चाहते हो? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी आपने इनकार कर दिया। यानी जिस तरह बाकी सहाबा इजाज़त मांग रहे हैं, इसी तरह इमाम हसन मुज्तबा भी आते हैं, वो भी आके इजाज़त मांगते हैं हमें इजाज़त दें। इमाम हसन भी आते हैं, लेकिन हज़रत उस्मान कहते हैं नहीं, ऐ मेरे भतीजे घर में जाके बैठ जाओ यहाँ तक कि रब अपना हुक्म पूरा कर दे। इमाम हसन भी इजाज़त मांगते हैं, मौला अली शेर खुदा भी इजाज़त मांगते हैं कि मेरे साथ काफ़ी लोग हैं, इजाज़त दें। बार बार इजाज़त मांगते हैं। और सहाबाए किराम अपने बेटों को खड़ा कर देते उस्मान गनी के दरवाजे पे। हसन हुसैन को मौला अली ने खड़ा कर दिया। ये देखिए ना उस्मान गनी के खून की शान क्या है कि जब हुदैबिया के मकाम पर रसूलुल्लाह होते हैं, रसूलुल्लाह उस्मान को सफ़ीर बना के मक्के भेजते हैं, अफवाह फैलती है उस्मान को शहीद कर दिया गया, तो रसूलुल्लाह 1400 सहाबा से उस्मान गनी के खून का बदला लेने के लिए बैत लेते हैं। अब ये अफवाह है 1400 सहाबा से बैत ली गई, रसूलुल्लाह ने बैत ली। ये किसास से उस्मान तलब करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। रसूलुल्लाह की निगाह में वो फितना था कि कहीं मेरे उस्मान का खून रायगा ना चला जाए। अहमियत उजागर करने के लिए रसूलुल्लाह ने वो बैत ली थी मकाम हुदैबिया पर। अब सहाबा की निगाह में भी खून उस्मान की कीमत है कि हजरत अली ने, आप खुद अपनी जान देना आसान है, अपने बेटों को औलाद है उसको कुर्बान करना ये मुश्किल होता है। तो हजरत अली ने खुद भी कुर्बानी बार बार जाते हैं, जुबान से हाथ से उस्मान गनी का दिफा करते हैं, यहाँ तक कि हसन हुसैन को, जन्नत के नौजवानों को हसन हुसैन को उस्मान गनी पे कुर्बान करते हैं, दरवाजे पे खड़ा करते हैं। इसलिए कि जब दुश्मन सामने हो तो किसी को सामने खड़ा करना ये बिल्कुल अगले को कुर्बान कर देना है। हजरत अली ने हसन हुसैन को हज़रत उस्मान का पहरेदार बनाया, कुर्बान भी कर दिया। यहाँ तक कि इमाम हसन एक दफ़ा बड़े ज़ख्मी भी हो गए, इमाम हसन जख्मी हो गए एक दफ़ा झड़प के अंदर। तो इस तरह करके सहाबा ने पूरी कोशिश की, पानी पहुँचाने की कोशिश की। हज़रत अली मुत्ता शेर खुदा एक दफ़ा वो पत्थर फेंक रहे हैं उस्मान गनी के घर, वो बुलवाई, वो मुनाफिकीन, वो फसादी लोग। हज़रत अब्बान बिन उस्मान जाके मौला अली से कहते हैं चाचा जी अब तो हम पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हज़रत अली दौड़ के गए, साथ जाके अपने हाथों से हज़रत अली बार बार पत्थर बरसाते हैं और दिफाई तौर पर हज़रत अली मुकाबला करते रहे, यहाँ तक कि थक गए हज़रत अली और कहते हैं बेटा अपने साथियों को बुला के मिल के रहो ताकि तुम दिफा कर सको। तो पूरी कोशिश सहाबा ने सरफ की, मौला मुर्तज़ा शेर खुदा ने पूरी कोशिश लगा दी। उस्मान गनी ने सिर्फ इजाज़त नहीं दी जंग करने की, दिफा करने के लिए, बाकी कोई भी कमी सहाबा ने नहीं छोड़ी और एक भी सहाबी कत्ल उस्मान में शामिल बोलिए नहीं था। मोहम्मद बिन अबी बकर पर इल्ज़ाम लगाया जाता है
उनके बारे में राफ़ज़ी कहते हैं देखो जी, उस्मान अगर ऐसा था तो फिर अबू बकर का बेटा क्यों उसके कातलों में शरीक हो गया, तो ये भी बिल्कुल झूठ है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। कोई भी एक सही रवायत नहीं है जिससे ये साबित हो कि अबू बकर सिद्दीक़ का बेटा हज़रत उस्मान गनी के कातलों में से था। उस्मान गनी के कातलों में अबू बकर, मोहम्मद बिन अबी बकर बिल्कुल शामिल नहीं है। अगर ऐसे होता तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा कभी भी उसको अपने करीब ना रखते, दूर कर देते। तो हज़रत अली का उन्हें ओहदा देना, करीब करना, इस बात की दलील है कि मोहम्मद बिन अबी बकर उस्मान गनी के कातलों में शरीक नहीं थे, वो कातिल नहीं थे। तो बिलाखिर मैं अर्ज कर रहा हूँ, जिस सुबह को उस्मान गनी ने शहीद होना था वो रात है 18 ज़िलहज की। जमहूर अहले सुन्नत का ये नजरिया है, वो कहते हैं कि 18 तारीख थी, हज़रत उस्मान गनी ने रोज़ा रखा हुआ था। चूँकि अय्याम तशरीक में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है, इससे भी साबित हो गया। अगर किसी रवायत के अंदर ये हो, संदन वो सही भी हो कि 12 तारीख को शहीद हुए हैं, तो वो मतन उसका शाज़ है, जिसकी वजह से वो कबूल नहीं की जाएगी, और उस रवायत को हम कबूल करेंगे, यानी जिससे साबित होता है कि आपने रोज़ा रखा था। और जमहूर का ये मज़हब है 18 तारीख को आप शहीद हुए, और रात को ख्वाब के अंदर आप मुस्तफ़ा करीम की ज़ियारत करते हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम जाते हैं सुबह को, और हज़रत उस्मान कहते हैं कि ए अब्दुल्ला बिन सलाम, मैं आज रात मैंने जो चीज़ देखी है तुम्हें ना बताऊं, तुझे खबर ना दूं? आज रात जो मैंने देखा है, वो कहते हैं ज़रूर खबर दें। फरमाया आज रात ख्वाब में मैंने रसूलुल्लाह को देखा है, आपके साथ अबू बकर उमर भी थे। बोलो ज़रा जाके बोलो सुभान अल्लाह, फिर आखो सुभान अल्लाह। इस रवायत के अंदर जहाँ खारजियों का रद्द होगा वहाँ रफ़ज़ियों का भी रद्द है कि रसूलुल्लाह के कितने महबूब हैं उस्मान। रसूलुल्लाह को शहादत की खबर हो चुकी है, जैसे इमाम हुसैन की शहादत की खबर है, और रवायतों के अंदर मौजूद है। जिस दिन हस्ते इमाम हुसैन शहीद हुए, बाद सहाबा को ख्वाब के अंदर मिले और बताया कि मैं हुसैन की मक्तलगाह से आ रहा हूँ। इसी तरह हज़रत उस्मान की शहादत की भी रसूलुल्लाह को खबर है, दुनिया से जाकर बाद अज़ विसाल भी। ये रवायत भी कम अज़ कम हसन दर्जे की है। हज़रत उस्मान कह रहे हैं ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत करता हूँ, साथ अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं। तो रसूलुल्लाह ने मुझे आके क्या कहा, फ़काला हासारू का, ए उस्मान इन्होंने तुझे मासूर कर दिया है। या रसूलुल्लाह हाँ मुझे मासूर किया है। व आताशू का, ए उस्मान इन्होंने तुझे प्यासा कर दिया है, इन्होंने तेरा पानी भी बंद कर दिया है, इन्होंने तुझे प्यासा रखा है। मैंने अर्ज की या रसूलुल्लाह नअम, हाँ मुझे प्यासा रखा है। कहते हैं फ़अदला ली दलवन मिन माए, रसूलुल्लाह ने एक पानी का बर्तन मेरे करीब किया और रसूलुल्लाह ने वो मेरे हाथों पे उंडेला। मैंने फशरब तो मिन हो हत्ता रवी तू, यहाँ तक मैं पीता रहा यहाँ तक मैं शराब हो गया, हत्ता कि मैं शराब हो गया। फ़इन्नी लआजिदु बरदहू बैना कातिफ़ैया व बैना सदयैया, फरमाते हैं अभी तक उसकी ठंडक मैं अपने कंधों और सीनों में महसूस कर रहा हूँ। उस्मान कहते हैं अभी तक उस पानी की ठंडक जो रसूलुल्लाह ने ख्वाब में पिलाया, अभी तक उसकी ठंडक महसूस कर रहा हूँ। अगली बात सुने, जो आज लोग कहते हैं नहीं जो दुनिया से चला जाए वो मदद नहीं करता। अब रसूलुल्लाह ने आगे क्या ऑप्शन दिए उस्मान गनी को, कहा दो तुम्हारे लिए ऑप्शन है। फरमाया वक़ाला इन शैतान नुसिरता अलैहिम, ए उस्मान अगर तू कहे तो मैं तेरी मदद करता हूँ। ये लफ्ज़ है नुसिरता, मैं तेरी मदद करता हूँ। अगर तू चाहे इन शैतानु सिरता, इन शैता अगर तू चाहे मैं मदद करता हूँ। व इन शैता अफ्तरता इंदाना, अगर तू चाहे तो आज रोज़ा रख लेना, इफ्तारी हमारे पास आके करना। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा, आपने कहा कि फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप कहते हैं रसूलुल्लाह ने ख्वाब में आके, अबू बकर भी साथ है, उमर भी साथ हैं, ये देखो इस जहान में भी अबू बकर उमर साथ साथ हैं, अगले जहान में भी अबू बकर उमर साथ साथ हैं।
जिसने भी ख्वाब में देखा साथ देखा, अबू बकर भी साथ है, उमर भी साथ है। कहते हैं रसूलुल्लाह ने कहा अगर तू कहे व इन शेत अनुसिरता अलैहिम व इन शेत अफ्तरता इंदाना, अगर कहे मदद कर देता हूँ, अगर कहे आज इफ्तारी मेरे साथ कर लेना। हजरत उस्मान कहते हैं फ़अख्तरतु अन उफ्तिरा इंदहू, मैंने अर्ज की या रसूलुल्लाह मैं जिंदगी से इस चीज को बेहतर जानता हूं कि आज की इफ्तारी आपके साथ हो जाए, जन्नत के अंदर इफ्तारी हो जाए, जन्नत की नेमतों के साथ इफ्तारी हो जाए, इससे बड़ी कौन सी बात है। काला फ़क़ुतिल फ़ी ज़ालिकल यौम रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं मैं वापस आ गया, उसी दिन उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। उस्मान गनी शहीद हो गए। हज़रत मोहतरम उस वक़्त जब अब्दुल्ला बिन सलाम चले जाते हैं, बुलवाइयों ने क्या किया, फसादियों ने, उन्होंने दीवार फिलांग के अंदर दाखिल हो गए। उस्मान गनी को खबर थी, आपने कपड़े लिबास तब्दील कर लिया, कुरान पाक मंगवा कर सामने रख के आपने तिलावत शुरू कर दी। शहादत का वक्त करीब है। उसके बाद फसादियों ने दीवार फैलांग कर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने जालिमों ने नेज़ों के, तलवारों के, बर्छियों के वार कर कर के सहाबी रसूल, दमाद रसूल, खलीफतुल मुस्लिमीन को मदीना पाक की सरजमी में, कुर्बे मुस्तफ़ा, जवारे मुस्तफ़ा में उन्होंने हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन को घर के अंदर मजलूमन शहीद कर दिया, बल्कि आपका हाथ कट गया। आपने कहा ये वो हाथ है जिसने कभी कुरान लिखा था, आज इसको हाथ को काट दिया गया। उस्मान गनी जब शहीद हुए, आपके खून का पहला कतरा कुरान की जिस मकाम पे पड़ा, जिस आयत पे पड़ा, वो क्या है, बड़ी अजीम शान। कुरान कहता है फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। कुरान कहता, अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह उन्हें काफ़ी है जो सुनने वाला, जो जानने वाला है। इस आयत पे उस्मान गनी का खून पड़ता है। हज़रत मोहतरम जब आप शहीद हो गए, आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने छत पे चढ़ के ये आवाज़ दी, पुकारने लग गई कि अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया गया, अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया गया। बचाते उनकी भी उंगलियाँ कट गई, आपकी ज़ौजा मोहतरमा की। इस तरह करके जब सहाबा को मदीने के अंदर खबर फैल गई उस्मान को शहीद कर दिया गया, सहाबा घरों से इस तरह निकले जिस तरह अकलें उड़ गईं, उनकी कोई हालत ना रही, बिल्कुल हवास बाख्ता हो गए। जुबानों पे पल कलमा तरजीह जारी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला अली शेर खुदा आते हैं, आके हसन हुसैन दरवाजे पे खड़े हैं, आके आप तमाचे मारते हैं। हसन को भी तमाचा मारा, हुसैन को भी तमाचा मारा। कहा तुम्हें किस गरज से यहाँ खड़ा किया था, तुम्हारे होते हुए अमीरुल मोमिनीन कैसे शहीद हो गए। आप सबको नाराज हुए, अंदर गए। अंदर जाके मौला मुर्तज़ा ने अपने आप को उस्मान गनी की लाश पर गिरा लिया। इतना रोए, इतना अली रोए, देखने वाले ये समझ रहे थे अली भी साथ ही मिल जाएंगे, वो भी साथ ही वासल हो जाएंगे, अली की भी जान निकल जाएगी। ऐसा क्यों ना हो कि गलियां रोंदियां ने जिधरों दी साडा यार गया। मिलके पढ़ लो, गलियां रोंदियां ने, गलियां रोंदियां, गलियां रोंदियां ने, गलियां रोंदियां ने जिधरों दी साडा यार गया। ओते आप गमादा मारे सी, ओते आप गमादा मारे सी, सानू भी नाले मार। हज़रत मोहतरम उस्मान गनी शहीद हो गए। मौला अली शेर खुदा कहते हैं जब उस्मान शहीद हुए ना, तो लोग मेरे पास आए कि बैत लें, हम आपको खलीफा बनाते हैं। कहते हैं कि मेरी उस दिन अकल उड़ चुकी थी। फरमाते हैं मैंने कहा मुझे उस बंदे से हया आती है जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते हैं, कि अभी उस्मान की लाश पड़ी और मैं खलीफा बन जाऊं। फरमाया चले जाओ, मुझे छोड़ दो। मौला अली फरमाते हैं उसके बाद उस्मान गनी को उसी दिन रात को मगरब और इशा के दरमियान दफन किया गया। खुद मौला मुर्तज़ा शेर खुदा, हसनैन, दीगर जो जलील कदर साहब है, वो आपके जनाजे में
और आपकी तदफीन के अंदर शामिल हुए। आपको दफन करने के बाद फरमाते हैं फिर लोग मेरे पास आए और उस वक़्त मैं फिर सोच में पड़ गया और मैं रब से डर गया और मेरा अंदर मुतमईन नहीं हो रहा था। मौला अली फरमाते हैं मैंने दुआ की, या अल्लाह मुझे तसल्ली अता फरमा, या अल्लाह मुझे अजीमत अता फरमा। मेरा दिल जब मुतमईन हुआ ना, उस वक़्त मैंने हाथ आगे किया। फरमाया फिर लोगों ने मेरी बैत की, लेकिन बैत के जब लोगों ने जब ये कहा ना या अमीर अल मोमिनीन, मुझे उस्मान की ऐसे याद आई, मेरा जिगर जो पाश पाश हो गया कि अभी थोड़ी देर पहले मैं अमीर अल मोमिनीन नहीं था, उस्मान अमीर अल मोमिनीन था। आज मेरा यार किधर चला गया कि लोग मुझे अमीर अल मोमिनीन कह रहे हैं। फरमाया मेरी वो हालत गैर हो गई, मेरी वो हालत ना रही। इस तरह हज़रत अली मुत्ता शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका घराना, सब सहाबा ने हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिफा किया। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल है, आप फरमाते हैं अगर लोग खूने उस्मान का किसास ना मांगते, जिन लोगों को खूने उस्मान की कदर कीमत का पता है, वो कभी भी किसास तलब करने वाले सहाबा पर जुबानें नहीं लटकाएंगे। ये वो खूने उस्मान है जिसके किसास के लिए 1400 सहाबा से बैत ली गई है। ये कोई मजाक नहीं था, ये खलीफा रसूल को शहीद जुल्मन किया गया है। इसलिए हज़रत मुआविया शाम के अंदर है, उन्हें हकीकत हाल की खबर नहीं है और कातिल मौला अली के इर्दो गिर्द हैं। इस वजह से उन्होंने कहा किसास पहले लिया जाएगा, फिर हम आपकी बैत करेंगे। ये अपना इज्तिहाद था, हम दोनों को सलाम पेश करते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ये कहते हैं लोगों, अगर किसास ना मांगा जाता तो फिर भी लोगों ने हलाक होना था, इस जुर्म की सजा मिलनी थी। फरमाया फिर इस तरह होता, अगर लोग कत्ल ना होते तो आसमानों से पत्थरों की बारिश होती। ये रवायत भी सही है। इसके अंदर इब्ने अब्बास खुद अहले बैत के फर्ज ये कह रहे हैं, उस्मान गनी का खून इतना कीमती है कि किसास मांगना जरूरी था, उस जुर्म की सजा मिलनी जरूरी थी। ये सबक लोगों को मिलना था। रब कुरान के अंदर फरमाता है वमन कफर बादा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, जो खिलाफत की नाशुक्री करेगा वो फासिक होंगे। तो इसलिए फरमाया फिर आसमानों से पत्थरों की बारिश होती। हज़रात मोहतरम, आपकी शान के बारे में मिल के एक दो अशार पढ़ लेते हैं, बात ख़त्म करते हैं। हज़रत उस्मान गनी, हर दिल में उजाला है उस्मान गनी तेरा, मिलके पढ़े, हर दिल में उजाला है उस्मान गनी तेरा, क्या नाम दोबाला है उस्मान गनी तेरा, क्या नाम दोबाला है उस्मान गनी तेरा। आँखों में हया तेरी, सीनों में वफा तेरी, आँखों में हया तेरी, सीनों में वफा तेरी, सीनों में वफा तेरी, हर सर पे दोशाला है उस्मान गनी तेरा, क्या नाम दोबाला, मिलकर पढ़ो, क्या नाम दोबाला है उस्मान। फिर कौन बिगाड़ सके जब शाह दो आलम ने, फिर कौन बिगाड़ सके जब शाह दो आलम ने, जब शाह दो आलम ने हर काम संभाला है, हर काम संभाला है उस्मान गनी तेरा, क्या नाम दोबाला है उस्मान गनी तेरा, क्या नाम दोबाला है उस्मान। दीदी वालों की किस्मत है संवरेगी कयामत में, दी वालों की किस्मत है संवरेगी कयामत में, संवरेगी कयामत में, हाथों में हवाला है,
हाथों में हवाला है उस्मान गनी तेरा, क्या नाम दुबाला है उस्मान गनी ते। और आखिरी शेर है कि भूखा नहीं मर सकता ये अदना गुलाम दर, भूखा नहीं मर सकता ये अदना गुलाम दर, ये अदना गुलाम दर क्यों होंठों में नवाला है, होंठों में नवाला है उस्मान गनी तेरा, क्या नाम दुबाला है उस्मान गनी तेरा, हर दिल में उजाला है उस्मान गनी।